चलिए सब आदमी ध्यान दीजिएगा। कल जो है हम लोग सम्मुख कोण, संगत कोण है ना, समांतर रेखा, तिर्यक रेखा, आसन कोण, क्रमागत कोण, जो भी चीज देखे है ना वो सब को जो है थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी कल हम लोग 3 को यानी ए बी सी करके कोण लेते थे ना नाम, आज जो 1 2 करके नाम लेंगे। ठीक है, उसको तुम लोग बताएगा। ठीक है, तो पहले देखेंगे संगत कोण। संगत कोण का अर्थ क्या बताए थे, बताओ इसका अर्थ क्या बताए थे? हाँ, एगो बाहर वाला, एगो और एगो अंदर वाला। एगो अंदर वाला, एगो बाहर वाला और एगो अंदर वाला, चाहे एगो अंदर वाला एगो बाहर वाला बोलो, बात कथी है, सेम है। चलिए ये मान लेते हैं कि ई एगो लाइन है, एगो ई लाइन है, ये तिर्यक रेखा है ना, और एल है, ये कथी है, एम है, ये एस है, कथी है, मान लो एल एम समांतर कथी है, ये दोनों कथी है, समांतर, ये तिर्यक रेखा। चलो ये कोण का नाम ले लो 1, ये कोण का 2, इसका 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 इसका, हाँ कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है ना, समझा रहे। अब संगत कोण बताना है तुमको, कथी बताना है, ये समांतर है। आगे हम लोग समझेंगे इसे पूरा गुण तो बता दे, संगत कोण कथी होता है, आपस में बराबर होता है ना, बताए थे कि नहीं? लेकिन आगे देखेंगे कैसे बराबर होता है, कैसे जानेंगे कि बराबर होता है, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, अभी रट लो खाली, आगे कंसेप्ट भी देंगे इसका। तो चलो, तो कोण 1 लिए हैं, कथी लिए हैं, कोण 1। तो कोण 1 का संगत कोण कौन होगा, ये बाहर वाला है तो इसका अंदर वाला लेना पड़ेगा, कोण 5 एक ही तरफ के लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कोण 1 का कोण कितना देगा, 5। असंगत कोण आपस में कथी होता है, बराबर। अब फटाफट हाले हाले बताइए, चल जाएगा। खड़ा करो इसको, खड़ा हो जाओ भाई। कोण 4 का संगत कोण कौन हो जाएगा, कोण 4 का, कोण 4 कोण है, देख रहा है ना, आए चलो बताओ कोण 4 का, जल्दी फटाफट बताएगा ना, तब फिर फिटिंग आई। कोण 4 का कितना देगा, 3। बाकी सब बताओ। चलो तू खड़ा रहेगा, कोण 8 बोल रहा है। अब कोण 4 कितना होगा, ये अंदर वाला है तो कथी लेना पड़ेगा, बाहर वाला ना। चलिए एक बार पूछ लो बच्चे क्या होता है, ठीक हुआ ना तो मार गया, कोई बोलेगा ना, नहीं तो जो बोलेगा उसी को पीटेगा। चलो बताओ कोण 7 का कितना हो जाएगा, कोण 7 का 2। कल्याण हो गया तो बस कहानी अब खत्म। कोण 7 है ना, ये बाहर वाला, तो इसका अंदर वाला होगा ये कोण 3 है, इसका कल्याण खत्म। चलिए बाकी कोई बच्चा बताएगा। चलिए कोण 8 ले लेते हैं हम, जहां से जान से ले रहे हैं। ठीक है ना, एक अंदर वाला है, बाहर वाला। ठीक है, चलो भाई खड़ा हो रे। कोण 8 का कितना हो जाएगा, कोण 8 का, ये देखो बाहर है तो अंदर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ले है ना, तो छोड़ दे, तो ले है ना रे, छोड़ देते हैं। चलो एक दूसरा 8 हटा रहे, दूसरा पूछ रहे। चलो कोण 2 का बता दो बुआ, कोण 2 का कितना देगा, 6। ये बाहर है, ये अंदर है, ये ना संगत कोण होता है। ये सब कौन सा कोण है, संगत कोण, संगत कोण है। ठीक है, असंगत कोण आपस में होता है। बोलो यहाँ तक समझ में आया। चलो तुम बैठो, इसको तंगा धोने दो, वो जो है पढ़ता नहीं है, हड़बड़ाता। अब से ना हड़बड़ाना, अब से आओ कम से कम 5 महीना लगेगा, तब ना देखेगा तंगा सही से, घर पे जाके देखेगा है, पढ़ेगा नहीं तो ऐसी ना लगेगा। घर पे जाके पढ़, है कि ना। चलो भाई नेक्स्ट, संगत कोण देख लिए ना, उसके बाद कथी देखे थे, हाँ अब एकांतर कोण देखेंगे। तो एकांतर कोण क्या है, 2 गो होता है ना। चलो एकांतर कोण देखेंगे हम, एकांतर कोण। एकांतर कोण को बोलते हैं तिरछा तिरछी, तिरछा तिरछी वाला कोण। तिरछा तिरछी वाला कोण को हम लोग एकांतर कोण कहते हैं ना, अपना भाषा में आपको समझा रहे हैं। एकांतर कोण कई तरह के होता है। एकांतर कोण को हम लोग ऐसा समझो, एकांतर कोण 2 तरह के होता है। एक होता है कथी, अंतः एकांतर कोण,
अंतः एकांतर एकांतर कोण। आइए तो 1 नंबर हम लोग इसको देख रहे हैं, अंतः एकांतर कोण। ठीक है, चलो उसके बाद सब बताएगा। ठीक है, आ जाओ भाई, देखो दिख रहा है सब। कौन एक ले रहा है, तो कौन एक लिए हैं, तिरछा तिरछी लेना है। तब हम ये कथी वाला ले रहा है, देखना ये बाहर है ना, तो बाहर वाला लेंगे ना अभी, ये पहले अंदर वाला ले। चलो पहले अंदर वाला लेते हैं। कौन एक ना लेते हैं, चलो कौन ले लेते हैं हम 4, कौन 3 ले लेते हैं, कौन 3। तो कौन 3 का तिरछा तिरछी वाला कौन होगा, ऐसे है तो ये ऐसे है, तो ये ऐसे होगा, तो कौन 3 ले तो कौन कितना देगा, 5 देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जिसको समझ में दिक्कत होगा बोल देगा भाई। चलो अब साहब ढकलेल है, पूछने दो ना कोई से, तो बोल ही देता है साहब, ऐसे ही तो बोलता है। चलो हाँ खड़ा हो, 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 के 6। वो तो बता ही दिया, 4 के 6। बताइए दोनों कौन सा कौन है, अंतः एकांतर है कि बाह्य एकांतर है। ये अंतर है, 3 का कितना हो गया 5, 4 का कितना हो गया 6। तिरछा तिरछी है कि नहीं, देखो हाँ, तो ये अंतः एकांतर हो गया, ये हो गया अंतः एकांतर। ठीक है, चलो अब बाह्य एकांतर बताएगा। बाह्य एकांतर यानी 2 नंबर अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, 2 तरह का होता है ना, बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, बाह्य एकांतर कोण में तुम बताएगा कौन एक लिए, कोई नहीं बोलना बुआ, कौन एक का कितना हो जाएगा 7। बैठ जाओ, बहुत अच्छा जवाब। कौन एक लिए है तो इसका तिरछा तिरछी कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट कोई खड़ा हो जाएगा, उषा खड़ा जाओ। कौन 2 का बता दो बुआ। ठीक है, बैठ जा। कौन 2 लिया तो इसका बाह्य कौन कौन हो जाएगा, बाह्य एकांतर कौन, तिरछा तिरछी है ना होगा, ऐसे है बाहर वाला कौन हो जाएगा 8। ठीक है, समझ में आ गया सबको। एकांतर कोण भी कभी होता है आपस में बराबर। कैसे बराबर होता है, क्या कारण है कि बराबर होता है, वो आगे समझेंगे हम लोग। ठीक है, अभी फिलहाल समझ लो। चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्या, सम्मुख कोण आपको हमने बताया है, कभी बताया है सम्मुख यानी सम्मुख कोण। ठीक है, हाँ सम्मुख कोण, सम्मुख कोण इसी को बोलते हैं शीर्षा, हाँ शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। हाँ, इसका अर्थ समझाइले है यानी आमने सामने का कोण। कब होता है आमने सामने का कोण, आमने सामने वाला हाँ कोण। ठीक है, चलो भाई अब बताएगा कौन खड़ा हो है, कोई ना। ठीक है, अमृता खड़ा जाओ भाई। कौन एक का कहाँ गया, कौन एक का समूह कौन कौन हो जाएगा, बताओ अभी आया है। हाँ। कौन एक का समूह कौन कौन हो जाएगा, सब 2 3 4 एक क्यों बताना है। चलो हम बता देते हैं, यहाँ पे कल वाला देख के नहीं आया था, मान तो खाएगा। कौन एक है ना, तो इसके सामने कौन है 3 हो जाएगा। कौन एक है तो कितना जगह, कौन 3। समझ में आया। काले 3 3 को लेकर बता रहे थे, एबीसीडी था, तो 1 2 में तो आसान हो गया ना। अभी खड़ा रहो, एक को बता दिए ना, अब दूसरा तू बताएगा तब बचेगा ना, तो ना बचेगा। ठीक है, इतने पूछे, चल तू बताता कौन 8 है कितना हो जाते, कौन 8 के समूह कौन बता, बैठ जा। सही जवाब है 8 का 6 हो जाएगा। चलो लेकिन 8 हम ना लिखेंगे, बैठ जा तू। चलो नेक्स्ट खड़ा जा भाई। कौन एक लिया तो 3, कौन 2 लेंगे तो कितना देगा, कौन बताएगा, बता दिया सब, सब बोल दिया तो कितना देगा, 2 लिया तो कितना देगा 4 देगा। कौन 2 का कौन 4। अब जिससे पूछेंगे वो जवाब दीजिएगा। ठीक है, मान लेते कौन 5 ले लिए, कौन 5 ले लिए। ठीक है, नहीं खड़ा होगा। कौन 5 के बताओ भाई, कौन 5 की दर यही है, तो इसका सम्मुख, सम्मुख मतलब आमने सामने वाला, ऐसे है ना भाई, तो ये लेंगे तो ये, और ये लेंगे तो। ठीक है, तो कौन 5 के कितना जाओ, कौन 7। ठीक है, चलो बैठ जाओ। अंशु खड़ा जाओ। कौन 6 लेना है तो बता दिया है, सब तो बता ही दिया ना। चलो फिर भी बता, रुक जाओ। कौन 6 ले लिए बुआ, बता कौन 6 कितना जाते, कौन 6 लेते, कौन 8। ठीक है, चलो बैठ जा भाई। ये सब कथी था, सम्मुख कोण था। शीर्षाभिमुख कोण भी इसको कहते सम्मुख कोण है। बैठ जाओ। नेक्स्ट, इसके बाद कथी बताए थे, बताइए आसन कोण, आसपास वाला कोण। चलो इसके बाद एक ही तरफ के आसन कोण, सॉरी एक ही तरफ के, एक ही तरफ के अंतः कोणों का 180। ठीक ना,
एक ही तरफ के अंतःकोण का योग होता है 80 डिग्री। एक ही तरफ के अंतःकोण। तो मान लेते हैं, चलो भाई कौन बताएगा? खड़ा हो जाओ रे, तू खड़ा जाओ ना, तू खड़ा जाओ। कौन ले लिए 4, तो इसका एक ही तरफ का अंतःकोण कौन हो जाएगा? कौन 4 लेते इसका एक ही तरफ का अंतःकोण कौन होगा? कौन 4 लिए? कौन 4 लिए तो कौन कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, कितना होगा, कितना के बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री के। ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, अब कौन 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, सब बताएगा? 6। सब बोले कौन 3 लेंगे तो कौन 6 बराबर कितना होगा? 80 डिग्री। ये समझ में आ गया ना? बताने की जरूरत नहीं है, आगे समझेंगे। अब जो है आसन कोण, आसपास वाला कोण, आसन कोण या क्रमागत कोण भी इसको कह सकते हो, ठीक ना? क्रमागत कोण यानी आसपास, इसका मतलब क्या होता है? आसपास वाला कोण। ठीक है, समझ जाओगे? चलिए, सब बताएगा। यानी कोण एक लिए हैं तो कोण एक, और एक चीज ध्यान रखना, आसन कोण का योग 180 डिग्री। तो कोण एक लिया है तो कोण 2 हो जाएगा। इसका आसन कोण कितना हो जाएगा बताइए? 180 डिग्री। कोण 1 और कोण 2 क्रम से चल रहा है, इसलिए कथी होगा? क्रमागत कोण भी कला जाएगा। तो 1 और कोण 2 कितना हो जाएगा? 100। किस गुण से होगा बताओ तो? हाँ, ऐसे है ना भाई, ऐसे है तो ये वाला रैखिक युग्म अभिक्रिया से हो जाएगा 180। चलो, कोण 1 लिए है तो फिर कोई नहीं बोलेगा भाई। लक्ष्मी के ने बोला था इससे पहले। चलो करीना खड़ा जाओ। कोण 1 का आसन कोण एगो और बताओ। एगो तो 2 हो गया, एगो दूसरा बताओ कौन है? कोण 4 दिख रहा है? हाँ, कोण 4। ठीक है, कोण 4 हो गया। कितना? 180 डिग्री। ये भी रखिए युग्म अभिक्रिया से। अच्छा, मान लो ये है, एक देखते कौन बता रहा है, ऐसी ना है? चारों का जोड़ेंगे तो कितना डिग्री कोण बनेगा? 360। कितना बनेगा? 360। हाँ, सिंपल सी बात है, बताए थे एगो रेखा खंड पर, ठीक ना, कोई भी कोण बन रहा है तो सब कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखना। चलो ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जा भाई। कोई खड़ा आ जाएगा। कोण 5 ले लिए, कोण 5। कोण 5 का जो है बताओ भाई, एक आसन कोण बताओ। कोण 6 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। फिर से कोण 5 है उसका बता, दूसरा एक और होगा ना। कोण 5 है तो कोण 6 ले लिया आसन कोण, एक और बताओ। कोण 8 हो जाएगा। कोण 8 कितना देगा? 180 डिग्री। यही आसान कर लेते, पूछ लेते ना, बता लेते, याद है? हाँ, अब बताते एक चीज, 5 और 7 में कौन सा रिलेशन है? कौन सा कोण हो जाएगा? 5 7 दोनों बराबर हो गया। हम कह रहे हैं दोनों बराबर है, 5 और 7 दोनों बराबर है, तो कौन सा कोण के गुण से बराबर होगा? ये दोनों कौन सा कोण है से बराबर हो सकता है? 5 और 7 नहीं समझ रहा है? सिंपल सी बात है, मार खाओ। 5 और 7 बराबर है, मान लो, कौन सा कोण है बराबर हो सकता है? कौन सा कोण 5 7 बन रहा है से बराबर हो सकता है? बताइए। तुम गेले तो कहानी खत्म। बताओ भाई। आसन कोण तीनों। चलो और बोल दे ले, तू भी खड़ा रहो। ये पढ़ता नहीं ना साहब, इसको ताई बुखार लगा रही है, ये दोनों नहीं पढ़ती है। खड़ा भाई तू, कथी नाम है इसका? कथी नाम, नंबर बोल ना रे। खुशी बोलो। ये 5 और 7 बराबर कैसे हो सकता है? कौन सा कोण होगा तो बराबर होगा? ऊपर ऊपर मत देखो भाई, आमने सामने वाला कोई कोण होता है वो तो अपना भाषा में समझा दिए, उसको कथी बोलते हैं आमने सामने वाला कोण को? बताओ। ये वाला आमने सामने वाला कोण है सम्मुख कोण। ठीक है, बैठ जाओ। कौन सा कोण होगा? यदि सम्मुख कोण होगा तो दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख कोण आपस में कैसे होता है? बराबर। इसको तू बैठ जाओ भाई, इसको निकाल सके न पढ़े के बीमारी होले तो तनका आज से पढ़ना डेली। ठीक है, आज से निकालो। 5 पैना से तुमको कम ना होगा, निकालिए। डेली पढ़ो, ठीक है? खाली कोचिंग स्कूल जाओ नहीं, पढ़बो करो। ठीक है, समझ आ रहा है रे? बोलिए, समझ में आया? ये कौन सा कोण है भाई? ये आसन कोण हो गया। आसन और रैखिक युग्म अभिगृहित से जो होता है 180 डिग्री। रैखिक युग्म अभिगृहित लिख दे शॉर्ट में। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? और कथी बताए थे बताओ? बस इतना ही बताए थे? हाँ, चलो एक बार इसको शॉर्ट में उतार लो भाई, उतार लो तो आगे चर्चा करते हैं हम लोग। चलिए चलिए, ध्यान रखिएगा आप लोग, ध्यान रखिए बुआ। यह है संगत कोण अभिगृहित। ये वाला भी ना लिखना, ये वाला आप लोग लिख लीजिए तो बोलिए, इसको समझाते हैं। ठीक है, क्या बोला है? कॉरस्पेंडिंग एंगल एक्जिम।
यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को काटे तो संगत कोण बराबर होता है। अभी जस्ट हम लोग आपको मतलब हमने आपको समझाया कि संगत कोण कैसे होता है बराबर। और ये भी कहा था कि आगे बताएंगे किस तथ्य से बराबर होता है, से आगे बताएंगे। बता रहे हैं यही कि संगत कोण अभिगृहित से जो है संगत कोण कैसे होता है बराबर। क्या है संगत कोण अभिगृहित, क्या है? कह रहा है कि एगो तिर्यक रेखा दो गो समांतर रेखा को, एगो तिर्यक रेखा जो है दो कथी समांतर रेखा को काट रहा है। यह कथी तिर्यक रेखा, यह है दोनों समांतर, यानी इसमें देले कथी है समांतर देले है, यानी एल और मान लो कि एम कथी है समांतर, और एन जो है दे दिया कथी है तिर्यक रेखा, है ना। ठीक है, यानी जब देले रहे कथी, यानी जब समांतर देले रहे कथी रहे देले दिया रहे तो संगत कोण कथी होता है बराबर होता है। समांतर देले रहेगा तो संगत कोण बराबर होगा कथी से, तो संगत कोण अभिगृहित से। इतना समझा ना, यही ना दिला इसमें। देखिए ये यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे, है ना, तो इसमें हम लोग यही नहीं समझे कि समांतर रेखा दिले, एगो तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा काट रहा है तो समझ लेना है कि आपको संगत कोण कथी होगा बराबर। काटे तो संगत कोण कथी होता है, कह रहा है ना स्टेटमेंट समझा। तो संगत कोण अभिगृहित से हम लोग क्या समझे कि यदि समांतर रेखा देले है तो संगत कोण कथी होगा। तो कहीं भी हम यदि लिखेंगे संगत कोण बराबर है, आप पूछेंगे कैसे बराबर, तो बता देना संगत कोण अभिगृहित से। ठीक है ना। तो एलएम समांतर कथी दिले है, एलएम समांतर दिले है तो समझिए इसमें जो भी कोण होगा संगत कोण कथी होगा, वो सब कथी होगा बराबर हो सकता है। मान लीजिए इसका नाम 1 है, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका नाम कुछ दे सकते हैं। एक का संगत कोण कौन हो जाएगा बताइए, अभी जस्ट पता है एक का संगत कोण हो जाएगा 5 बता है, बताओ सब फटाफट बोलेगा, फटाफट बोलेगा ना तेने से झटाझट लगेगा, समझ लेना। 1 का 5, कौन 4 का कितना हो जाएगा, सॉरी कौन 4 बोले, कौन 2 का कितना हो जाएगा बता दो, कौन 4 का कितना हो जाएगा कौन 8, कौन 3 का कितना हो जाएगा कौन 7। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो तो संगत कोण बराबर होता है, कैसे बराबर होता है, तो संगत कोण अभिगृहित से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो और संगत कोण में क्या लेते हैं अभी जस्ट बताते, एगो बाहर बताते एगो गुड। जैसे 1 लिए तो 1 का जोड़ी किससे होगा 5 से हो गया, 2 ले तो 2 का जोड़ी 6 से, 4 ले तो 8 से, 3 ले तो 7 से। चलिए आ जाइए अब संगत कोण अभिगृहित का विलोम, इसमें जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा। इसमें देले क्या था, इसमें क्या देले था समांतर देले था, तो हमने कथी कर दिया कि संगत कोण बराबर है, लेकिन इसमें कथी संगत कोण देले रहेगा। और संगत कोण यदि देले रहेगा तो इसका उल्टा हो गया ना, तो संगत कोण देले है तो समांतर हो जाएगा, रेखा जो होगा कथी हो जाएगा समांतर। हम मान मुन नहीं रहे, डायरेक्ट समझा रहे, समझ में आ रहा है सबको, तो मानेंगे तो उतना फिर झंझट को क्या करने। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस तरह काटे, यहाँ पे तिर्यक रेखा है या 2 रेखा है, यहाँ समांतर न बोला है, या समांतर न बोला है, समझो गौर से, लेकिन समांतर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, यदि एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस तरह काटे कि संगत कोण, यानी इस तरह से काट रहा है, इस तरह से, मान लीजिए इसका नाम एम है, इसका नाम कथी है एल है, सॉरी इसका नाम एल, इसका नाम एन। तो मान लीजिए दुगो कथी है, एगो तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा दोनों रेखा को इस तरह से काट रहा है कि इसका एगो युग्म, एगो संगत कोण का युग्म कथी है बराबर है। एगो कहले, लेकिन हम कईगो ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी इसमें दे रहा है कथी संगत कोण कथी दे रहा है बराबर दे रहा है। देखो यहाँ पे समान कह रहा है, समान का मतलब कैसे होता है बराबर होता है ना। यदि एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस तरह काटे कि संगत कोण कथी हो, संगत कोणों का एक ही युग्म, मतलब एगो जोड़ा समझता है ना, एक युग्म कथी हो समान हो तो रेखा कथी होता है समांतर। यानी यहाँ पे हम लोग यह समझे कि संगत कोण यदि बराबर दे देता है तो जो रेखा दे रहता है कथी देगा समांतर। यानी संगत कोण बराबर देगा तो रेखा समांतर, और वहां पे रेखा समांतर था तो संगत कोण बराबर, है ना। वहां यही नहीं समझे, वहां क्या समझे थे संगत कोण अभिगृहित, हम लोग यही समझे कि समांतर दे दिया इसलिए रेखा बराबर है। यहाँ पे कथी दे रहा है, यहाँ मतलब कोण जो है उल्टा तो ना समझा दिए, देखो फिर से यहाँ पे समांतर दे दिया था, दे दिया इसलिए कोण कथी हो गया बराबर। लेकिन यहाँ पे कथी बराबर दे रहा है संगत कोणों का एगो युग्म, यानी कोई एगो जोड़ा जो है बराबर इसमें दे दिया संगत कोण का। हाँ वो युग्म मतलब वो है जोड़ा, मतलब ई वाला एगो युग्म होगा, एगो युग्म एहो युग्म एगो एहो युग्म, समझा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दे दिया कोण, कोई एको कोण ला दोगे तो हो जाएगा एक ही समांतर होगा। तो मान लेते ये 1 है, कितना है ये 2 है,
ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7, ये कितना है? मान लेते हैं कि इसमें दे दिया कौन कथी, कौन 1 बराबर कितना, कौन 5, 5 ना होगा, दे दिया है ना। हाँ, तो संगत कौन है ना होगा। मान लेते हैं अपना से कि कौन 1 का कौन 5 दे दिया है, इसलिए कैसे हो जाएगा ये एल समांतर कैसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लेना कि कथी है दे दिया है, इसलिए है ना बराबर होगा, इसलिए समझ में आया। तो अब कभी भी ध्यान रखना है, यदि कौन इसमें बराबर दे दे तो कौन बराबर दे देगा तो हम लोग समांतर कर देंगे। तो कथी से करेंगे समांतर, संगत कोण अभिगृहित से, ठीक ना। संगत कोण के अभिगृहित के विलोम से हम लोग कथी कौन दे ले जाएगा तो इसको समांतर साबित कर देंगे, ठीक है, समझा गया ना। और वहां पे कथी करेंगे, यदि समांतर दे देगा तो संगत कोण बराबर ले लेंगे, संगत कोण बराबर ले लेंगे कथी से, संगत कोण अभिगृहित से, और समांतर सिद्ध करेंगे तो कथी से, संगत कोण अभिगृहित का विलोम से। उतार लो, कंफ्यूजन ना होना चाहिए, उतारो जल्दी। चलिए सवाल में ध्यान दीजिएगा। परमेय संख्या 3, परमेय संख्या, अच्छा इससे पहले जो हमने आपको बता दिया एकांतर कोण बराबर होता है, लेकिन बताया है उसके साथ साथ कि एकांतर कोण कैसे बराबर होता है, उस तथ्य को आगे जानेंगे, ठीक है। तो तथ्य आ गया है, इसमें एकांतर कोण साबित आपको करना है, ठीक है। एकांतर कोण जो है साबित का, अभी संगत कोण अभिगृहित से बता देता, अभिगृहित को साबित नहीं किया जाता, फिर पता है ना भाई सब। और संगत कोण के अभिगृहित के विलोम से बता दिए कि यदि एंगल बराबर दे रहेगा तो रेखा समांतर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आइए समझिए क्या कर रहा है, साधारण प्रतिज्ञा। यदि एक तिर्यक रेखा, लिखना बंद कीजिए, अब लिखना बंद करो बाबू, ओ बबुआ बंद करो, कर रहा है यदि नहीं लिखना है, पहुंच रखवा ध्यान रख, बोला यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है। एक चीज समझ लो, परमेय जब साबित करेगा तो से पहले जो भी रहेगा देले रहेगा, और तो के बाद साबित करना होता है। तो के पहले देले रहेगा, तो के बाद साबित करना होगा। तो पकड़ने का आसान तरीका है कि कथी देले है से जान जाओगे। तो देले क्या है, तो यदि एक तिर्यक रेखा है ना दो समांतर रेखाओं को काटती है ना, है ना, दो समांतर रेखा देले, मतलब समझ में आ रहा है। यहाँ तो कथी है, एगो तिर्यक रेखा है, दूगो कथी है समांतर, यहाँ तो समझ में आया कि इतना देले है। तो कथी एकांतर कोण कथी होता है बराबर, या को साबित करना, तो के बाद कथी रहेगा बराबर, साबित करना होता है तो के बाद, ठीक ना। तो लिख देंगे दिया है कि ए बी समांतर कथी है CD है, ठीक ना। साथ में समझिए, साथ में समझेंगे हम लोग। तिर्यक रेखा कौन, तिर्यक रेखा कथी है ना, PT या TP, PT तिर्यक रेखा कथी PT है ना, बुआ तिर्यक रेखा कथी PT, समांतर रेखा कथी समांतर रेखा AB और कथी AB और कथी CD को क्रमशः, है ना, क्रमशः R तथा कथी S बिंदु पर काटता है, S बिंदु पर काटता। भाषा लिखना सीखो, भाषा लिखना सीखो, भाषा लिखना सीखो। कैसे भाषा लिखाएगा से, भाषा लिखने का कला विकसित करो अपने अंदर। यानी तिर्यक रेखा कथी था PT, है ना, समांतर रेखा कथी था AB और कथी CD को क्रम से कहा तो R और S पर काटता है। किसी को मन के नाम ऐसे ना लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकता हो, लिख सकता है कि AB और CD को एक तिर्यक रेखा R तथा S बिंदु पर काटता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। भाषा लिखना अपना हाथ में, समझा। क्या लिख सकते हैं कि AB तथा CD दो समांतर रेखाओं को PT रेखा चाहे TP रेखा R तथा S बिंदु पर काटता है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो सिद्ध करना है, कथी करना है, तो सिद्ध करना है, कथी सिद्ध करना है हमको, एकांतर अंतः कोण, है ना। एकांतर कोण हमको साबित करना है। तो एकांतर कोण बोला, एकांतर अंतः कोण नहीं बोला है, एकांतर बाह्य कोण बोला है। तो एकांतर अंतः कोण वाला भी ले लो चाहे बाह्य वाला ले लो, पहले कथी सिद्ध कर दे, अंत वाला कर दे, अंत वाला पहले कर देते, बाह्य वाला पहले कर देंगे, कोई दिक्कत अभी समय नहीं है, ठीक है। आइए तो एकांतर कोण कौन हो जाएगा, मान लेते ARS ले लेते, यानी ये कोण ये ले लिए। तो कौन एक नंबर में देखिए, कौन ARS, तो इसका जोड़ी कौन होगा, ई वाला होगा RS बराबर साबित करना है। 2 नंबर दुगुना होगा संगत कोण, भले क्या बोलते हैं एकांतर कोण, एगो ई ले लेंगे, है ना। तीसरा नाम कथी है BRS, तो कौन BRS, तो इसका कौन हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ना RSC, वेरी गुड, RCSR ना हो जाएगा, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको RSD ले लिया तो इसको भी RSC ले लो, RS कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए अब दिमाग लगाना कैसे साबित कर रहे हैं, तुम लोग देखो और समझो गौर से। जो साबित करना पहले उसको ले लेना। अच्छा साबित किससे करेंगे, जो अभी तक गुण पढ़े हैं उसी के आधार पर। ओए कहाँ ध्यान है, इसको बोल रहे हैं चांदनी कुमारी को, नीचे देख रहा है, कथी देख रहा है, पैसा गिरा रखा, कैमरा लगाते हैं हम उधर, हाँ
पैसा कहाँ से लाएंगे? चलो ध्यान दो यहाँ पे, समझिए। तो प्रमाण में क्या समझना है आपको, ध्यान देना है कि जो साबित करना है उसको पहले उठा लो, और साबित करने में कौन सा गुण यूज करोगे, जो अभी तक पढ़ लिए है, ठीक ना? ऐसा कि 13वां क्लास के गुण लिया ना। तो भाई ARS दिख रहा है, ARS साबित करना है, इसी को पहले उठा लो। अभी तक हम लोग क्या पढ़े, संगत कोण बराबर होते हैं ना, पढ़े हैं। इसका संगत कोण उठा लो, इसका संगत कोण उठा लो। ARS का संगत कोण, ARS कहाँ है, यानी वाला लिए, इसका संगत कोण बाहर वाला लेना पड़ेगा। तो बाहर वाला कौन है, ये ना है आय CS ये ना बुआ, या यही होगा, सिंपल सी बात यही होगा। कैसे होगा बुआ, कौन CSP, ठीक है। समीकरण कितना, एक, ठीक है, कोई दिक्कत? अब जो है दिमाग लगाना, CSP कहीं दिख रहा है, CSP दिख रहा है ना, ई इसका सम्मुख होगा, इसका सम्मुख होगा ना भाई। तो RSD कौन का थी, RSD। क्यों ले रहे हैं RSD, क्योंकि बहुआ देख लो, देख रहा है, ये साबित भी करना इसलिए ले रहे हैं। तो RSD बराबर हो जाएगा क्या हुआ, RSD है ना, IE आपस से बराबर हो जाएगा, सम्मुख कोण ना होगा, यानी लिख सकते कौन का थी, CSP। बोल कोई दिक्कत? समीकरण कितना, समीकरण एक दूसरे कुछ देख रहा है, RHS बराबर है तो LHS बराबर ना हो जाएगा। लिख सकते समीकरण कैसे, एक तथा दो से कथी, ये दोनों जब बराबर है, दोनों बराबर होगा, इसलिए कौन ARS बराबर कौन RS, एक नंबर में भैया जो साबित करेंगे एक बार साबित हुआ। ऐसा तो लिख लेगी सी, अरे ऐसे तू पीले हुआ है का रे, मालूम रहे मैं ऐसा तो सी लेकर तो लगा इतना होता बोले, लेकिन तेरा बात तो तू नहीं सुना, ठीक है। एक बार साबित हुआ, अभी वार साबित करना है, ये है ना, BRS। चलो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जो लेना है उसी को पहले, मतलब जो साबित करना है उसको ले लो, है ना। लिख देंगे इसी प्रकार से, कथी, इसी प्रकार से लिख के देख, इसको लिख दो प्रूव, आना तो साबित कर, तो मर्जी साबित कर दे। चलो तो ई लेना है ना, यह साबित करना, लिख दो पहले, ये कौन इसी प्रकार से लिख दे तो काम जाएगा। BRS बराबर, देख प्रूफ भी लिख सकते हो, लिख के BRS बराबर कहते हैं RSC, ना तो चाहो तो तुम साबित कर सकते हो, हम साबित करना है, ठीक है। तो कौन BRS, जैसे इसमें किया है ना वैसे इसमें भी करेंगे, कौन BRS। तो BRS तो इसमें कैसे लिए थे, संगत कोण बराबर लेते थे, इसमें कुछ संगत कोण कहा है, BRS ये ना, तो इसका संगत कोण होगा, ये वाला ये ना, वाले कैसे लिया था, DS कौन कहते जो हुआ, DSP, ठीक है। और DSP के बराबर में होते हैं ना, ये दोनों समूह कौन हो जाएगा, इसका नाम कहती है RSC, हमको साबित करना है RSC, है ना। बोलो बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? तो कौन ले लेंगे कथी, RSC, है ना बुआ, RSC, यानी ये वाला कौन, समझो गौर से, एक दिमाग चल रहा है कहीं और, हमको इतना समझ में आ रहा है, इसको तन को नहीं समझ में आ रहा है, ये भी हमको समझ में आ रहा है, इसलिए तुमको बोलेगा तो पीटेंगे, तू कहाँ सोच रहा है, ये भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो इतना खाली समझ में आ कि तो दिमाग अलग चल रहा है, पढ़ाई से तो हटल है, तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। कलम को छोड़ो, अभी कलम को भी छोड़ो, आप पूरा ध्यान समझो, ठीक ना, तब समझ में आएगा। कभी कभी कोई चीज पहले सिखा देने से लेकर दिक्कत हो जाता है, समझ में हमको आता है, इसलिए दिक्कत हो जाता है। देखो ध्यान दो, यहाँ पे अभी हम जो लाए हैं DSP लाए हैं ना, DSP कहाँ है फिगर में, DSP, तो जो साबित करना है उससे रिलेशन खोजा, तो साबित करना है हमको कौन सा है, RSC चाहे BRS, तो DSP लिए तो इसका रिलेशन हम इससे खोज रहे हैं भाई, इसका नाम है RSC, तो RSC ले लिए बराबर का थी कौन, DSP। इस समीकरण 3 मान लेंगे, ऐसे में कितना 4, तो समीकरण 3 और 4 में क्या देखना है, ये वाला पक्ष बराबर है, लिख सकते समीकरण कितना 3 तथा कैसे 4 से, तो ये वाला पक्ष बराबर, इसलिए कौन BRS बराबर का थी कौन RSC। बोलो, तो हम लोग समझ में आ गया, हम लोग को समझ में आया ना कि एकांतर कोण कैसे होता है, पर में कैसे 3 से, ठीक ना। अभी अंतर एकांतर कोण साबित किए हैं और बाह्य एकांतर कोण अभी बचल है, तो नेक्स्ट क्लास में उसको साबित कर देंगे, ठीक है ना। हमें हमारे दिमाग में चला कि ओते तोरा कैसे मालूम चला कि सम्मुख कोण होते लिखा, कहाँ ओते CS, इसका ध्यान सुनिए, हाँ बोलिए, CSP, यहाँ सम्मुख कोण हम कहाँ लिए बुआ, यहाँ एक चीज चलो, यहाँ पे जो ई सम्मुख कोण लिया तो इसको लिख देते हैं, ठीक है।
गुण नहीं लिखना है, वो गुण तंगा लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा के बाद में दिक्कत नहीं। कथी लिए है? संगत कौन लिया ना, हाँ हाँ संगत को ताकि थोड़ा सा के रिवीजन करने में दिक्कत हो। संगत कौन है? ये संगत कौन लिए थे? समीकरण कितना हो गया? एक। आई कथी लिए थे? समूह कौन, हाँ ये वाला ताकि जो है थोड़ा सा के दिक्कत न हो, ठीक ना। समीकरण 2 हो गया। तो वही हम कुछ कैसे ले ली कैसे ले समझा रहे हैं पहले। इस समीकरण 3 लिया है ना, ये भी कथी लिए है? संगत कौन लिया है बता देते हैं। संगत कौन, समीकरण कितना हो गया? 3। ये कथी लिए हुआ? समूह कौन लिए है? कौन सम्मुख कौन लिए, ताकि घर पे जब रिवीजन करो तो समझ में आए। ये 4 हो गया। अब बोल बुआ तेरे डाउट की रिचार्ज खत्म हो रहा है। देखो ये करे डाउट है ते बकलेल है, बोलो। वही ना हम हाँ। पूछे संगत कौन कैसे अरे तू लिख ला संगत देखिए सबसे पहले हम क्या लिए हैं आपको यहाँ पे समझना है। हम देखें कि हमको ये साबित करना है, हाँ ये आरएस तो जो साबित करना है वो लिख दिए। अभी तक हम लोग क्या पढ़े? संगत कौन बराबर होता है यह ना पढ़े तो किसको छुएंगे? और है ना संगत क्या पढ़ा है? ए, अभी साबित क्या किया है? जो लिखवाया हम तो पढ़ा दिए सब, ये पढ़ा दिए। साबित नहीं हो खाली संगत हाँ तो बस उसी को ना ढोएंगे, साबित की उसी को ना ढोएंगे। अब कहेगा समूह को कौन कैसे लिख देते? समूह को पीछे भी हम लोग पढ़े थे वो बराबर है ऐसे में, याद करो ऐसे ना पढ़े थे। हाँ तो जो पढ़ेंगे उसी को ढोएंगे। कभी कदाल आगे वाला का भी ढो सकते हैं, लेकिन बड़ा दूर ना जाएंगे, बड़ा दूर ना जाएंगे, आसे पास कोशिश करेंगे ढोने के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग जो पढ़े ना पहले उसके पास जाएंगे। जैसे मान लो घर में कोई मुसीबत आ जाता है तो पहले कौन दौड़ता है? नजदीक वाला, चाहे कितना झगड़ा हो जाता है। तो हम लोग पढ़ाई में भी वही बात है कि हम लोग पढ़ रहे हैं ना तो पहले आस पास वाला कन जाएंगे। हो संगत चा, संगत देबू, साथ देबू, तो पहले संगत के पास पढ़े। संगत पढ़े ना भाई, संगत से पहले मदद लिए तो काम बनते जा रहा था। समझा रहा है? समझा रहा है? क्या लेना है किस पे डिपेंड करता है कि क्या पढ़ लिए हो, ठीक है ना। समझा रहा है सबको? हाँ चलो सब कुछ समझ में नहीं है, उधर वाला सब उतार ही रहा है, उसको समझने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा किया से क्वेश्चन पूछ रहा है, उधर कोई मतलब नहीं, उधर खाली छपैया पत्र। चलो छापिए, इसको निकल जाइए, ठीक है, यही ना है। हाँ कल है, फिर हम लोग कल है नहीं, रक्षाबंधन का जो आपको छुट्टी दिया जा रहा है मंगलवार को आइएगा, ठीक है। सुबह हम थोड़े लोग ना स्कूल के हैं बोल